अजंता मेंडिस एक ऐसा गेंदबाज जिसकी फिरकी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, भारतीय क्रिकेट के चारों स्तंभ उसके सामने ढेर हो गए थे। उसकी गुगली, कैरम बोल और ऑफ ब्रेक सब कुछ भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक पहेली जैसी थी। लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ एक बल्लेबाज ऐसा था जिसने मेंडिस की ना सिर्फ काट ढूंढी बल्कि उसके जादू को इस कदर ध्वस्त किया कि उसका कैरियर ही खत्म हो गया, वो भी श्रीलंका की धरती पर ही, उसी के घर में। और उस बल्लेबाज का नाम था वीरेंद्र सहवाग। सहवाग के एक एक शॉट ने मेंडिस के कैरियर की नींव हिला दी थी। सहवाग को रोकने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी उसकी ऐसी धुनाई हुई जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है उस मैच का जिसमें सहवाग ने ना केवल मेंडिस का घमंड तोड़ा बल्कि क्रिकेट की दुनिया को बता दिया कि चाहे गेंदबाज कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर सामने सहवाग हो तो सिर्फ एक नतीजा तय है, चौके और छक्कों की बरसात। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। 2008 में भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर थी और पहले मैच में भारत श्रीलंका से बुरी तरह आ रहा था। अजंता मेंडिस के सामने पूरी भारतीय टीम धराशायी हो गई थी और उसके बाद मेंडिस ने सचिन समेत पूरी भारतीय टीम का अपमान करते हुए कहा था कि अगले टेस्ट में हम इन्हें बुरी तरह हराएंगे। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करने उतरे। पहली ओवर में सहवाग ने चमिंडावास की गेंद पर फ्लिक करके शानदार चौका ठोक दिया। यह सहवाग का ऐलान था कि वो आज अलग मूड में है। दूसरे ओवर में गौतम गंभीर ने भी कुलशेखरा को शानदार चौका लगा दिया। गेंद अच्छी खासी स्विंग हो रही थी, इसलिए शुरुआत में सहवाग ने संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि सहवाग को क्रीज पर रहना था और आज उसको इंतजार था एक ऐसे गेंदबाज का जिसने भारतीय टीम की बेइज्जती की थी। 12वें ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने कुलशेखरा को बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन चौका लगते ही कुलशेखरा ने सहवाग को धमकाते हुए कहा कि अगली गेंद पर तेरा मुंह तोड़ दूंगा, और यही कुलशेखरा ने गलती कर दी। जैसे ही अगली गेंद बाउंसर फेंकी, सहवाग ने एक जबरदस्त पुल ठोकते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। और फिर अगले ओवर में जब अजंता मेंडिस गेंदबाजी करने के लिए आया, उसे देखते ही सहवाग के अंदर का जाट जाग गया और सहवाग ने मेंडिस के पास जाकर कहा, सुन मेंडिस, दम है तो आज मुझे आउट करके दिखा। और जैसे ही मेंडिस ने गेंद फेंकी, सहवाग ने आगे बढ़कर उसे जबरदस्त छक्का ठोक दिया। मेंडिस के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में यह पहला छक्का था। इसी से समझ जाइए उस समय मेंडिस का कितना ज्यादा खौफ रहा होगा। लेकिन छक्का लगते ही मेंडिस बौखला गया और सहवाग को गालियां निकालने लगा। लेकिन सहवाग ने उसी ओवर में एक जबरदस्त कट लगाया और गेंद सीधा चौके के लिए चली गई। सहवाग अब पूरे मूड में आ चुका था और जब सहवाग इस मूड में होता था तो उसका बल्ला तलवार की तरह चलता था। और अगले ही ओवर में कुलशेखरा की गेंद पर सहवाग ने एक और जबरदस्त कट लगाकर चौका ठोक दिया। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। और अगले ओवर में गंभीर ने भी सहवाग को देखा देखी मेंडिस को शानदार चौका ठोक दिया। अगला ओवर लेकर फिर कुलशेखरा आया। सहवाग को उसकी बदतमीजी अभी तक याद थी और कहते थे सहवाग के सामने अगर कोई अकड़ दिखाता था तो वो उसकी दुगनी कुटाई करता था। ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव का चौका ठोका और फिर अगली गेंद पर एक खतरनाक स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगा दिया। सहवाग का बल्ला इतना तेज घूम रहा था जैसे वो गेंद को काट रहे हो। कुलशेखरा को उसकी बदतमीजी का जवाब अब मिल चुका था। अगले ओवर में मेंडिस को गंभीर ने फिर से एक बेहतरीन चौका लगाया। अब कप्तान ने गेंदबाजी करने के लिए मुरलीधरन को बुलाया, लेकिन सहवाग ने उसकी भी पहली गेंद पर एक चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सहवाग के ये 53 रन सिर्फ 50 गेंदों पर बने। सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को भी वनडे जैसा बना दिया था। अब श्रीलंका की टीम काफी टेंशन में आ गई थी। उन्होंने सहवाग के खिलाफ अपनी प्लानिंग को बदला। अगले ओवर में मुरली राउंड द विकेट गेंदबाजी करने आया और सारे फील्डर लेग साइड में लगा दिए ताकि सहवाग क्रॉस मारने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू या बोल्ड आउट हो जाए। लेकिन सहवाग मास्टरमाइंड खिलाड़ी था। वो बैकफुट पे गया और पॉइंट पे जबरदस्त चौका ठोक दिया और इसी के साथ भारत के 100 रन भी पूरे हो गए। और फिर अगली गेंद पर फिर से बैकफुट पर जाकर कवर पर शानदार चौका लगाया। श्रीलंका की इस प्लानिंग की भी सहवाग ने धज्जियां उड़ा दी थी। और फिर उसके बाद मेंडिस को भी एक जबरदस्त कवर ड्राइव का चौका सहवाग ने ठोका। मेंडिस और मुरली की इस जोड़ी की सहवाग अब धज्जियां उड़ा रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पागल आदमी को अब कैसे रोका जाए। यह देखकर श्रीलंका के कप्तान जयवर्धने ने अब वापस चमिंडावास को गेंदबाजी के लिए बुलाया और आक्रामक फील्ड लगा दी। इसके बाद जयवर्धने स्लिप से सहवाग को कहने लगा, इसे लेफ्ट आर्म गेंदबाजी खेलनी नहीं आती, इसी
इसी ओवर में आउट करेंगे इसे, लेकिन जयवर्धने भूल गया था सहवाग को छेड़ना मतलब अपनी मौत को बुलाना होता है। चमिंडावास ने आते ही सहवाग को बाउंसर फेंकी, लेकिन सहवाग ने उस पर जबरदस्त पुल लगाते हुए मिड विकेट पर चौका लगा दिया और फिर इसी ओवर में सहवाग ने कट लगाते हुए एक और चौका ठोक दिया। भारत का स्कोर 157 रन पर पहुंच चुका था। सहवाग अब 91 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा था और गेंद चमिंडावास के हाथ में थी। श्रीलंका को लग रहा था अब सहवाग शतक के पास है तो आराम से खेलेगा, लेकिन सहवाग ने चमिंडावास की फुल गेंद पर एक खतरनाक हवाई शॉट खेलते हुए छक्का लगा दिया और फिर एक कड़ाकेदार स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगा के अपना शतक पूरा कर लिया। सहवाग ने 101 रन सिर्फ 87 गेंदों पर बनाए थे, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे और साथ ही जयवर्धने और चमिंडावास को भी समझ आ गया था कि सहवाग के साथ स्लेजिंग करने का अंजाम क्या होता है। अगले ओवर में गंभीर मेंडिस की फिरकी के जाल में फंसकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और उसके बाद बल्लेबाजी करने द्रविड़ आए और मेंडिस ने अपने अगले ओवर में द्रविड़ को भी सिर्फ 2 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। जिस मेंडिस की सहवाग क्लब के बॉलर की तरह ठुकाई कर रहा था, उसके सामने बाकी भारतीय बल्लेबाज फेल हो रहे थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने सचिन आए और आते ही उन्होंने एक चौका भी लगाया, लेकिन सचिन भी अगले ओवर में चमिंडावास की एक अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गांगुली भी 0 के स्कोर पर स्लिप में आउट हो गए। 167 पर 0 से भारत का स्कोर 178 पर 4 हो चुका था। भारतीय टीम अब संकट में थी और पूरा का पूरा दारोमदार अब टीम का सहवाग पर था। अब क्रीज पर सहवाग का साथ देने के लिए लक्ष्मण आए, लेकिन मेंडिस लगातार लक्ष्मण को बीट कर रहा था। सहवाग को समझ आ चुका था कि इस मेंडिस की फिर से कुटाई करनी पड़ेगी, वरना ये एक ही टप्पे पर गेंद फेंकेगा और लक्ष्मण को फंसा लेगा। वही जयवर्धने ने फिर से सहवाग के खिलाफ दिमाग लगाया और कवर खाली छोड़ दिया और सहवाग के पास जाकर कहा, तुझमें दम है तो यहां से चौका मार कर दिखा। सहवाग ने मेंडिस की अगली गेंद पर उसी कवर में वहीं पर चौका ठोका और उसके बाद अगली गेंद पर फिर से सहवाग ने कवर के बाहर चौके के लिए गेंद को भेज दिया। यह देखकर जयवर्धने ने तुरंत वहां पर फील्डर लगा दिया, क्योंकि इसे समझ आ चुका था सहवाग को कभी नहीं ललकारना चाहिए। ओवर की अंतिम गेंद पर लक्ष्मण ने भी मेंडिस को चौका लगा दिया। सहवाग की कुटाई से अब मेंडिस राउंड द विकेट करने आया, लेकिन सहवाग ने आगे बढ़कर सीधा स्ट्रेट ड्राइव मारा और गेंद गोली की रफ्तार से चौके के लिए चली गई। ऐसा लग रहा था सहवाग किसी और पिच पर बल्लेबाजी कर रहा है और बाकी भारतीय बल्लेबाज किसी और पिच पर। सहवाग और लक्ष्मण धीरे धीरे भारतीय टीम के स्कोर को बढ़ा रहे थे, सिंगल्स के साथ बीच बीच में चौके भी ठोक रहे थे और फिर सहवाग ने चमिंडावास की गेंद पर एक सिंगल लेकर अपने 150 रन पूरे किए। यह लगातार 11वीं बार था जब सहवाग ने अपने शतक को 150 से पार लेकर गए थे। इसी से पता लगता है सहवाग सिर्फ शतक नहीं, बड़े बड़े शतक लगाते थे। अगले ओवर में सहवाग ने मुरली को एक जबरदस्त चौका लगाया और फिर उसके अगले ओवर में मेंडिस को छक्का ठोक दिया। सहवाग जब भी क्रीज पर आ रहा था, मेंडिस को उसकी औकात याद दिला रहा था, लेकिन मेंडिस ने लक्ष्मण को अपनी फिरकी के जाल में फंसा ही लिया और 39 के स्कोर पर वापस पवेलियन भेज दिया। उसके बाद दिनेश कार्तिक भी सिर्फ 7 रन बनाकर मेंडिस की गेंद पर आउट हो गए। भारत के 6 विकेट आउट हो चुके थे और सहवाग का साथ देने के लिए कुंबले मैदान पर थे। सहवाग को समझ आ चुका था अब ये पुछल्ले बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसलिए मेंडिस की गेंद पर सहवाग ने आगे बढ़कर उसके सिर के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया और इसी के साथ भारत के 300 रन भी पूरे हो गए। लेकिन दूसरे छोर पर कुंबले को मुरलीधरन ने आउट कर दिया। फिर अगले ओवर में मेंडिस ने भज्जी को भी निपटा दिया। सहवाग बेचारे नॉन स्ट्राइक पर अकेले खड़े हुए दूसरे बल्लेबाजों को आउट होता हुआ मायूस नजरों से देख रहे थे और अगले ओवर में मुरली ने जहीर खान को भी आउट कर दिया। सहवाग लगभग पूरा ओवर खेलते, ओवर की अंतिम 1-2 गेंद पर उन्हें स्ट्राइक दे रहे थे, लेकिन उनसे वो 1-2 गेंद भी नहीं खेली जा रही थी। मुरली के ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने एक सिंगल लेकर अपना जबरदस्त शानदार दोहरा शतक पूरा किया। एक ऐसी पिच पर दोहरा शतक जहां भारत का कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। मेंडिस के अगले ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग ने एक सिंगल ले लिया और सोचा अंतिम गेंद तो ईशांत शर्मा खेल ही लेंगे, लेकिन ईशांत उसी पर आउट हो गए और पूरी भारतीय टीम 329 के स्कोर पर सिमट गई और सहवाग 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे। एक समय बड़ा स्कोर बनाती दिख रही भारत की टीम 329 के स्कोर पर आउट हो गई, लेकिन इस पिच पर यह स्कोर भी कम नहीं था। जवाब में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 292 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से हरभजन सिंह ने 6 और अनिल कुंबले ने 3 विकेट लिए। भारत ने 37 रन की छोटी लेकिन मैच के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लीड ले ली थी। भारतीय टीम अब बल्लेबाजी करने वापस उतरी दूसरी इनिंग में और सहवाग और गंभीर दोनों पर जिम्मेदारी एक बार फिर बहुत बड़ी थी कि टीम को एक अच्छी शुरुआत दे और सहवाग पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि नई
गेंद पर तेजी से रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस पिच पर गेंद जैसे ही पुरानी होगी, सॉफ्ट होगी, मुरली और मेंडिस की फिरकी के सामने बैटिंग करना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। सहवाग ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर कुलशेखरा को जबरदस्त चौका ठोक दिया और बता दिया कि वो इस इनिंग में किसी को बख्शने वाले नहीं है। सहवाग का ये शॉट इतना जोरदार था कि किसी भी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। सहवाग को ये याद था कि पहली इनिंग में कुलशेखरा ने उससे बदतमीजी की थी, इसलिए वो गुस्सा इस इनिंग में भी निकल रहा था। जैसे ही कुलशेखरा अपना अगला ओवर लेके आया, सहवाग ने उसमें भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके ठोक दिए। सहवाग का ये खतरनाक रूप देखकर जयवर्धने ने छठे ओवर में ही मुरली को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया, लेकिन सहवाग ने जबरदस्त स्वीप लगा के चौका ठोक दिया। यह शॉट इतना जबरदस्त था कि मुरली भी इस शॉट की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। गंभीर दूसरे छोर पर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सहवाग अब विस्फोटक अंदाज से बल्ला घुमा रहा था। मुरली के अगले ओवर में सहवाग ने एक और स्लो स्वीप लगा के स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का ठोक दिया। सहवाग की इतनी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर मुरली जैसा दिग्गज स्पिनर भी हैरान परेशान हो गया था। अगले ओवर में चमिंडावास को भी गंभीर ने शानदार चौका ठोका। मुरली की कुटाई होने के बाद कुलशेखरा को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन सहवाग ने उसको भी एक जबरदस्त चौका ठोक दिया। भारत का स्कोर अब 52 के स्कोर पर पहुंच चुका था, जिसमें अकेले सहवाग के 36 रन थे। सहवाग को देखकर अब गंभीर भी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। गौतम ने चमिंडावास और मुरली को बेहतरीन चौके लगाए, और फिर जैसे ही गेंदबाजी करने के लिए मेंडिस आया, सहवाग ने उसको जबरदस्त चौका लगा के अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। सहवाग ने ये 50 रन सिर्फ 49 गेंदों पर बनाए थे। दोनों के बीच 90 रन की शानदार साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन अगले ओवर में चमिंडावास की गेंद पर कवर के ऊपर से मारने की कोशिश में सहवाग आउट हो गए। सहवाग के आउट होने के बाद श्रीलंका के सेलिब्रेशन से ही पता लग रहा था कि सहवाग के विकेट की श्रीलंका के लिए क्या कीमत थी। लेकिन आउट होने से पहले सहवाग ने भारत को एक ताबड़तोड़ 90 रनों की शुरुआत दे दी थी, और भारत की लीड अब 127 रन पर पहुंच चुकी थी। सहवाग की बैटिंग ने श्रीलंका को बैकफुट पे धकेल दिया था, और इसी का फायदा उठा के गंभीर और द्रविड़ ने भी फिर वही मोमेंटम बनाए रखा और बेहतरीन बल्लेबाजी करके भारत का स्कोर आगे बढ़ाया। द्रविड़ ने 44 और गंभीर ने 74 रनों की बेहतरीन पारी खेली, और इन सब की बदौलत भारत ने दूसरी पारी में 269 रन बनाए और श्रीलंका को जीतने के लिए 307 रनों का लक्ष्य दिया। लेकिन इस पिच पर यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, क्योंकि गेंद अब भी फिरकी की तरह जादू की तरह घूम रही थी, और जवाब में श्रीलंका की टीम 136 रन बनाकर आउट हो गई और भारत ने यह मैच 170 रन से जीत लिया। वीरेंद्र सहवाग को उनकी शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया, और साथ ही सहवाग ने मेंडिस से भारत की बेइज्जती का बदला तो लिया ही, साथ ही पूरी दुनिया को वो तरीका भी दे दिया कि मेंडिस को कैसे धोया जा सकता है। तो दोस्तों, सहवाग की इस पारी को 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट करके बताइए, और सहवाग के असली फैन है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाला है।